वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसके पाठ सुन करके कीजिए। आइए आगे हम जानते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने अभी तक जाना कि किस प्रकार से भरत जी वन की तरफ रवाना हुए हैं। वह निषाद राज के साथ में यमुना जी और गंगा जी के तट पर यानी प्रयागराज जी के संगम पर प्रयागराज में स्नान करके राम और सीता जी के लिए वरदान मांगते हैं। अब हम आगे जानते हैं भरत जी की गंगा और यमुना पर से की गई प्रार्थना, उन्हें प्राप्त वरदान केवल उनका ही नहीं बल्कि उनके साथ आए सभी लोगों का हृदय को आनंद से भर दिया। जब गंगा और यमुना जी ने मधुर वाणी में उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि मन, कर्म और वचन में राम जी सीता जी के प्रति कभी कोई कुटिलाई नहीं आएगी, तो यह सुनकर देवता, मंत्री, गुरु और माताएं सभी नगरवासी हर्षित हो गए। जैसे संपूर्ण सृष्टि ने भरत जी की भक्ति को विनम्रता से स्वीकार किया हो। गंगा और यमुना जी की दिव्य वाणी में न केवल भरत जी को आश्वस्त किया बल्कि उनके साथ आए हर व्यक्ति के मन को शांति और उल्लास से भर दिया। सभी के हृदय में यह भाव था कि भरत जी जैसे उत्तम, विनम्र और पवित्र और राम भक्त व्यक्ति दुर्लभ है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भरत जी के प्रेम और भक्ति की प्रशंसा की। मंत्री और गुरु और माताओं ने भी भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका प्रेम, समर्पण, सच्चाई रामायण की कथाओं में रामायण की कथा को अमर बना देगा। इस आनंदमय वातावरण में भरत जी ने विनम्रता से पूर्वक अपना शीश झुका दिया और उन्होंने गंगा और यमुना जी को बार बार प्रणाम किया। उनके वरदानों को अपने जीवन का आशीर्वाद माना। उनके मन में यह भावना थी कि राम जी और सीता जी के प्रति प्रेम और निष्ठा स्वयं देवता और प्रकृति ने मानता दी। इसके बाद भरत जी अपने गुरुजन और मंत्रियों के साथ भारद्वाज मुनि जी के पास गए। मन में गुरु जी के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने भारद्वाज मुनि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा का उद्देश्य और गंगा जी की यमुना जी से प्राप्त वरदान का वर्णन किया। भारद्वाज मुनि, जो स्वयं ज्ञानी और तपस्वी थे, भरत जी की भक्ति और विनम्रता को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने भरत जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भरत, तुम्हारा हृदय राम जी के प्रति जिस प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ है वह तुम्हें सदा उनके निकट रखेगा। तुम्हारी भक्ति एक उदाहरण है जो युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। इस संवाद के दौरान वहां उपस्थित सभी लोग भरत जी की भक्ति और उनके चरित्र की प्रशंसा कर रहे थे। सभी माताओं के हृदय में गर्व और आनंद का संचार हुआ। मंत्री और गुरुजन, जो भरत जी के आचरण को देखकर पहले ही प्रभावित थे, उनकी विनम्रता और समर्पण को देखकर और अधिक प्रभावित हो गए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भरत जी एक राजा या भाई नहीं बल्कि एक सच्चे अर्थों में राम जी के सेवक और सच्चे भक्त हैं। प्रयागराज का यह दृश्य अत्यंत हर्ष और उल्लास से भरा हुआ था। भक्ति गंगा और यमुना जी के आशीर्वाद ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव कराया जैसे वे स्वयं राम जी के सानिध्य में आ गए हों। सभी ने मिलकर राम जी का स्मरण किया और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। इस हर्षोल्लास वातावरण में भरत जी ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वे राम जी को मनाकर अयोध्या वापस लाने के अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया
उनकी केवल राम जी को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का भी एक प्रयास है। उनकी ऐसी भावना ने सभी को प्रेरणा दी और उनके साथ आए लोगों का मन प्रसन्नता से झूम उठा। देवताओं ने जो आकाश से इस दृश्य को देख रहे थे भरत जी की भक्ति की प्रशंसा की और कहा, भरत जैसा भक्त होना दुर्लभ है। उनका चरित्र इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के सामने सारा संसार झुक जाता है। जय श्री राम। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बैखानस बटु ग्रहे उदासी कहे परस्पर मिली जस पाचा भरत स्नेहु शील सुचि साचा सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भारद्वाज मुनि पही आए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे धाई उखाई लाई उरलीने दीन आशीष कर तरथ कीने आसन दीन नाई सिरु बैठे चहत सकुच गह जनु भजी बैठे मुनि पहुँचब कुछ यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखी सीरु सक्योचू सुनहु भरत हम सब सुधि पाए कर तब पर बिछू न बसाई तुम ही गलानी जिए जनी करहु समझी मातु करतूती तात के कही दो सुनही गई गिरामती धूती सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।